देखिए यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो 1885 ईस्वी में माना जाता है। और ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना जो माना जाता है वो बोला जाता है कि जो उस समय जो वाइसराय था आपका डफरिन, वो डफरिन के दिमाग का क्या था आपका उपज था। तो जो अंग्रेज अधिकारी थे वो अपने ही सुरक्षा के लिए क्या किए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या किए थे, स्थापना किए थे। लेकिन क्या था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो स्थापना किया था उस समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो क्रांतिकारी लोग थे उनका एक मंच बन गया था आपका, मतलब इकट्ठा होने के लिए और बोलने और बतियाने के लिए। तो क्योंकि यहाँ पे अंग्रेज लोग भी क्या करते, सोचते थे कि जो ये जो है हम लोग को क्या होगा, प्रॉफिट कर होगा। लेकिन यही यहाँ पे जो अंग्रेज अधिकारी था एक गलती कर दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या हुआ, एक सभी भारतीय को क्या हुआ, एक मंच मिल गया आपका, जिससे सब लोग एक दूसरे से क्या करते, बात करते थे। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना किया गया था आपका, वो स्कॉटलैंड के सैन्य एक अधिकारी थे, वो उनका नाम था ए.ओ. हुम। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक है वो किनको बोला जाता है आपका, ए.ओ. हुम को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना किए थे कौन था आपके, ए.ओ. हुम। अब देखिए यहाँ पे ए.ओ. हुम को शिमला का संत के भी नाम से जानते हैं, या तो इनको बोला जाता है हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जानते हैं। फिर देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जब भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस था आपका, जो उसका जो अधिवेशन जो बैठक होता था वो वार्षिक बैठक होता था आपका, मतलब साल में एक बार होता था। तो साल में एक बार जो बैठक होता था उस बैठक को अधिवेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। किसके नाम से, अधिवेशन के नाम से। अब देखिए यहाँ पे ये जो अधिवेशन है वो पहले हमेशा दिसंबर माह में किया जाता था आपका। कब, जब 1930 के पहले 1885 और 1930 के बीच में जो बैठक होता था वो दिसंबर माह में होता था। लेकिन 1930 के बाद जो कांग्रेस का जो अधिवेशन होने लगा वो जनवरी माह में होने लगा। कब, जनवरी माह में। फिर देखा यहाँ पे कांग्रेस की जो प्रथम अध्यक्ष थे, कांग्रेस के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो उमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे आपका, उमेश चंद्र बनर्जी। फिर देखिए यहाँ पे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था उनका जो नामकरण कौन किया था आपका, दादा भाई नौरोजी। पहले जो इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, क्या था पहला नाम इसका, भारतीय राष्ट्रीय संघ। लेकिन दादा भाई नौरोजी ने क्या कर दिए, इनका नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिए। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद जब हम लोग देखेंगे कि जो कांग्रेस था, कांग्रेस को बोला जाता है उस समय जो वाइसराय था कौन था आपका, डफरिन। और डफरिन का ही दिमाग का उपज बताया जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। देखिए यहाँ पे ये जो जब इसका प्रथम अधिवेशन होने वाला था, वो अधिवेशन पहला जो अधिवेशन होने वाला था उसको पूना में सब लोग को बताया गया था कि पूना में प्रथम अधिवेशन होगा। लेकिन उस समय पूना में क्या हो गया था, प्लेग बीमारी था उस समय काफी ज्यादा पूना में फैल गया था, जिसके कारण वहां पे पूना में क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। स्थगित करने के कारण फिर से क्या हुआ, जो प्रथम अधिवेशन होता है आपका गोकुल दास संस्कृत विद्यालय में। और ये जो आपका संस्कृत विद्यालय कहाँ पे है, मुंबई में है। कहाँ पे, मुंबई में। अब ये मुंबई में होने के कारण यहाँ पे ही क्या होता, प्रथम अधिवेशन हुआ। और ये भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था आपका, तो गोकुल दास संस्कृत विद्यालय मुंबई में। ये इतना इंपोर्टेंट नहीं है, खाली ये नॉलेज के लिए है, ठीक ना। मेन इंपोर्टेंट आपका ये है। और ये फिर देखिए यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, 1885 ईस्वी में। अब इसमें 72 प्रतिनिधियों ने क्या किया था, भाग लिया था आपका, मतलब 72 लोग इसमें क्या किए थे, भाग लिए थे। फिर हम लोग देखेंगे कि इसमें जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थे ये क्या था आपका, 20 साल तक इसमें क्या हुआ था आपका, उदारवादी दल, उदारवादी विचार की इसमें उदारवादी क्या था आपका, विचार इसमें चलता था आपका। जैसे देखिए हम उदारवादी कहने का मतलब क्या, शांतिपूर्ण ढंग से काम करना। तो देखिए यहाँ पे इसका मतलब है कांग्रेस जो था आपका उस समय जो राष्ट्रीय जो संघ था आपका वो क्या करता, अंग्रेज को हाँ में हाँ क्या करता था, मिलाता था। किसको, अंग्रेज को। जैसे अंग्रेज कहता था उसी तरह से
जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या करता था, हाँ में हाँ मिलाता था। लेकिन क्या हुआ था कि जो बंगाल विभाजन हुआ था आपका, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या करता आपका बंगाल को विभाजन कर दिया था। कब? 1905 ईस्वी में। कब? 1905 ईस्वी में, जिसके कारण कांग्रेस के अंदर क्या हो गया था आपका, बगावत की भावना, बगावत अंदर अंदर क्या होता, फूट गया था आपका। फिर देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसमें इसके कारण बंगाल विभाजन के कारण ही क्या हुआ था कि नरम दल और गरम दल में क्या हो गया था, कांग्रेस दो भागों में टूट गया था आपका। फिर देखेंगे हम लोग कि ये जो बंगाल, जो बाल गंगाधर तिलक थे, ये इस उदारवादी जो काल था, उदारवादी जो विचार था, इसको बोला जाता था कि बोलते थे बाल गंगाधर तिलक कि ये क्या शिक्षा, जो कांग्रेस है उसका शिक्षा का क्या काल है। क्योंकि जो क्यों बोलते थे, क्योंकि जो अंग्रेज जो लोग थे उसके सब लोगों को क्या था, विचार आदान प्रदान होता था। इसमें जो भी लोग थे क्या करते था, अपना बातों को क्या करते, वो कहते थे। फिर हम लोग देखेंगे जो उदारवादी जो नेता है, इसमें तीन नाम प्रमुख नाम आता है और ये काफी इंपोर्टेंट आपका। तो उदारवादी जो नेता थे WC बनर्जी। कौन? WC बनर्जी। सेकेंड कौन? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी कौन? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या किया था आपका, नामकरण किए थे। पीछे हम लोग देखें जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण कौन किया था आपका, दादा भाई नौरोजी। और WC बनर्जी कौन थे आपका, WC बनर्जी कौन थे आपका, प्रथम कौन थे, अध्यक्ष थे ना राष्ट्रीय कांग्रेस के। फिर देखिए यहाँ पे इसमें रविंद्रनाथ टैगोर नाम आता है आपका। तो तीन इसमें उदारवादी नेता का नाम आता है आपका, WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी और रविंद्रनाथ टैगोर। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है आपका कि जब आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो भाग में टूट गया, एक गरम दल और एक नरम दल। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ऐसे लिख देते तो सही रहता ना, एकदम बेकार हो गया।